बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक मुख्तसर सी सूरह के बारे में बताएंगे। यानी अगर आप ये सूरह पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इतना रिस्क मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपके घर से रिज़्क़ की जो तंगी है वो दूर हो जाएगी, घर से तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक के फजल करम से आपके घर में बेपनाह माल दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। और इस अमल करने से ज़िल्लत ख़वारी और तंगदस्ती जो है वो जाती रहेगी। सूरह वाक़या के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे हम आपको और इसका अमल भी बताएंगे। सूरह वाक़या कुरान पाक के 27वें पारे में मौजूद है। जो शख्स फ़िक्र फाका से परेशान हो, जिसके घर में रिज़्क़ में तंगी आ चुकी हो, जो माली परेशानी का सामना कर रहा हो, तो उससे ये करना है कि रात को नमाज इशा के बाद 41 मरतबा सूरह वाक़या को पढ़ना है। अगर वो ये सूरह वाक़या को 41 बार नमाज इशा के बाद पढ़ लेता है तो इस सूरह को पढ़ने से, इसकी बरकत से ज़िल्लत ख़वारी और रिज़्क़ की जो तंगी है वो जाती रहेगी, मालो दौलत और इज़्ज़त बढ़ेगी। अगर हमेशा पढ़ता रहेगा तो कभी मोहताज ना होगा। अगर किसी मैयत की कब्र पर पढ़े, इसे अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। अगर सूरह वाक़या को लिख कर औरत के बाजू पर बांधें तो ये अमल करने से बच्चा बासानी पैदा होगा। बावजू सुबह शाम पढ़ना बाइसे बरकत है। एक मजलिस में 41 बार पढ़ने से हाजत पूरी होती है और रिस्क में बेपनाह इजाफा हो जाता है। इसके बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हर रात में सूरह वाक़या पढ़ा करे वो कभी फ़िक्र फाका में मुब्तला नहीं होगा। तो मेरी बहनों और भाइयों, आपने ये करना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये एक मुख्तसर सी सूरह वाक़या को आपने नमाज इशा के बाद 41 मरतबा पढ़ना है। वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ कीजिए आजिज़ी और इनकसारी के साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इतना ज़्यादा रिस्क देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह जो है वो भी कम पड़ जाएगी। आपके घर से रिज़्क़ की जो तंगी है वो दूर हो जाएगी और गुर्बत घर से चली जाएगी। ये वजीफ़ा आप ख़ुद भी पढ़िए और इस अमल को सदका जारी समझकर लाजमी शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह।